नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको कुछ नया बात बताएंगे। एडुकेशन, हिंदी में शिक्षा। देखिए, शिक्षा और विद्या में अंतर होता है, बाद में कभी बताएंगे। एडुकेशन क्या है, सीरियली समझते हैं। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एडुकेशन। प्राइमरी एडुकेशन तक आपको अक्षर, नंबर, शब्द, वाक्य, छोटा छोटा कहानी, मतलब वाला सेंटेंस, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कैसे मिलाए, जोड़ घटाओ गुणा भाग समझाया जाता है। प्राइमरी तक मतलब फिफ्थ। उसके बाद 6 से 10 तक, मैट्रिक या 10th तक आपको सिखाया जाता है कि क्या क्या विषय है। विषय मतलब सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, उसमें बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह वगैरह सिखाया जाता है। 10th तक जब आप ये सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हर सब्जेक्ट का, हर विषय का इनिशियल चीज़ बताया जाता है। ठीक है, 8th तक ये चलता है। 9th और 10th में जो मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, फिजिक्स का इक्वेशन है, जो डेफिनेशंस है इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का जो डेफिनेशंस है अलग अलग भूभाग का, जियोलॉजी का जो डेफिनेशन है अलग अलग चीज़ का, उस चीज़ को 9th और 10th में कोरिलेट किया जाता है, आपस में संबंध बैठाया जाता है। ठीक है, 11th 12th में क्या होता है कि आपके पास चॉइस आता है। ठीक है, आपको जिस विषय में रुचि है, इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। आप रुचि के अनुसार अपना विषय सेलेक्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो एक ठीक ठाक जानकारी उस विषय से संबंधित आपका हो जाता है 12th तक। 12th तक मतलब इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ग्रेजुएशन मतलब स्नातक में क्या है कि स्नातक में उस विषय को और विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, और परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आपने 12th में लिया था, जैसे साइंस का सब्जेक्ट होगा, वो कुछ फ्रैक्शन 4, 5 या 6 हो गया जिसको आप ग्रेजुएशन में पढ़ा, और उसमें से 1 या 2 या 3 विषय लेकर आप परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। फिर उस सभी सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, बिल्कुल आपको अगर रुचि है तो उस नया टॉपिक कुछ खोज कर उसके बारे में विशेष खोजबीन करते हैं, फिर PhD करते हैं। ये पढ़ाई का सिलसिला है। ठीक है, इसमें कहीं भी ये नहीं है कि आपको नौकरी देना है, गवर्नमेंट नौकरी देगी, प्राइवेट कंपनी नौकरी देगी, ऐसा कहीं भी नहीं, कंपल्सन नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि बीच बीच में देश चलाने के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अलग अलग ज्ञान से संबंधित लोग चाहिए जो कि उसका बिजनेस चला सके। इसीलिए कैंपस इंटरव्यू से, कंपटीशन वगैरह से विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो इंडस्ट्री सोचता है कि इसमें केमिस्ट्री से जो ग्रेजुएशन किया है वो स्टूडेंट इस काम को कर सकता है, फिर आपको वो ले जाएगा और ट्रेनिंग देगा, बताएगा इस काम को कैसे करना है। सेम चीज़ इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट के लिए भी है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है उससे आपको नौकरी मिल सकती है अगर चाहे तो, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं देते हैं इसका, ना यूनिवर्सिटी ना गवर्नमेंट। अब मानक ये हो गया है कि लोग पढ़ाई को, एजुकेशन को जोड़ रहे हैं नौकरी से, जॉब से। जोड़ना भी चाहिए, जरूरी है, उपाय तो कुछ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ का गारंटी जरूर है कि अगर आप किसी भी स्तर पर 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, PG हो,
अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, कोई भी सब्जेक्ट, तो ये गारंटी है कि आप भूख से नहीं मरेंगे। ठीक है, ये गारंटी, भूख से नहीं मरेंगे और समाज में कुछ हद तक इज्जत प्रतिष्ठा बनाना है, ये तो गारंटी है। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया तो दिन का एक समय का खाना और शरीर पर मिनिमम कपड़ा के लिए एक साधारण गंजी और पैंट के लिए भी आपको दिन में इतना संघर्ष करना पड़ेगा कि हर दिन रात में सोचेंगे कि ये जीवन कब खत्म हो जाए, अगला जीवन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पढ़ाई का बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैरियर आपका अच्छा हो, जीवन आपका अच्छा से चले, इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है एडुकेशन, है ना। इसलिए बोलते हैं पढ़िए। अब एक विशेष बात, आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए कि IIM अहमदाबाद का स्थापना कैसे हुआ था, उसके पीछे के क्या कहानी है और कौन कौन लोग थे, आँख खोल देगा आपको। उस ज़माने में जब इंडिया को आज़ाद हुए 8-10 साल हुआ था, हमारे देश में कैसा कैसा लोग था, क्या क्या सोचता था। जब आपके पास कुछ भी नहीं था उस समय देश में, बहुत कम चीज़ था, आज़ाद हो गया। फिर कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन आया, कैसे कैसे इंडस्ट्री बना, कौन लोग था जो सोचता था। ठीक है ना, कौन लोग था जो सोचता था, इस चीज़ को लाने के पीछे परेशान रहता था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों कि हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारा फ्यूचर जो है, हमारा फ्यूचर जनरेशन, हमारा कंट्री का जनरेशन, कंट्री का फ्यूचर इसी से आगे बढ़ेगा। ये सब चीज़ दिमाग में कैसे आया होगा, जरा सोचिए। तो सोचिए कि IIM अहमदाबाद का स्थापना कैसे हुआ और कौन लोग थे इसके पीछे। तो आज के लिए इतना है, फिर अगला जानकारी हम अगले वीडियो में बताएंगे।